So, good morning students. Today we will start the bond of love text part. So first of all on C page number 113 113 नंबर पेज पर देखिए. Before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? क्या मनुष्यों और जानवरों के बीच भी प्रेम और मित्रता का संबंध हो सकता है? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear. चलो आज हम एक मनोरंजक एक अनाथ भालू की कहानी सुनते हैं. दैट वॉज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जो कि एक लेखक के द्वारा बचाया गया था. स्लॉथ बियर इनहैबिट फॉरेस्टेड एरिया. स्लॉथ बियर जो होते हैं वो जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशंस. स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मसल्स. यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग they use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. अब जो स्लोथ बियर होते हैं वो होते हैं सुस्ती वाले भालू. Now let's start with the text part. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. मैं अपनी जो कहानी शुरू करूँगा ब्रूनो, जो कि मेरी पत्नी का एक पालतू आलसी भालू था, सुस्त भालू था. आई गॉट हिम फॉर हर बाई एन एक्सीडेंट. मैं उसे एक दुर्घटनावश उसे मैंने उसके लिए प्राप्त किया था. 2 years ago, 2 साल पहले. वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर. हम मैसूर के निकट गन्नों के खेत के पास से गुजर रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स. और वहाँ के जो लोग थे वो जंगली सुअरों को खेतों से भगा रहे थे. बाय शूटिंग एट देम, उन पर गोलियाँ चलाकर. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. उनमें से कुछ को तो गोलियाँ लग गई और कुछ उसमें से बच गए. वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वॉज ओवर, कि सब कुछ समाप्त हो चुका था. वैन सडनली ए ब्लैक स्लॉथ बियर कैम आउट. तभी एक काला सुस्त सा भालू बाहर आया. पेंटिंग इन द हॉट सन, उस गर्मी में हाँफता हुआ. नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर वेंटलनी. मैं किसी भी कारणवश अब मैं उसको भालू को नहीं मारूंगा. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट. लेकिन मेरे साथी में से उनमें से किसी ने ऐसा मेरी तरह नहीं सोचा. एंड प्रॉम्प्टली शूट एट द बियर ऑन द स्पॉट. और शीघ्रता से उस पर गोली चला दी और उसे मार गिराया. एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल. जैसे ही हमने उस गिरते हुए जानवर को देखा, वी वर सरप्राइज टू सी, हमें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ. दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, कि उस पर जो काले से रंग के फर थे वो हट गए. एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. और जो मृत जो शरीर वहाँ पड़ा हुआ था, दंडवत लेटा हुआ था, हम उसके पास गए. देन वी सॉ इट, हमने वहाँ जाकर देखा. इट वॉज ए बेबी बियर, यह एक भालू का बच्चा था. दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो अपनी माँ की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था. वैन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, अचानक से लगी गोली ने जब उसे मार गिराया. द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट. तो वह छोटा सा जो प्राणी था वो अपने प्रोस्ट्रेट पेरेंट के पास गया. मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, और उसने एक आवाज़ की. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर. मैं उसे पकड़ने के लिए एक प्रयास करने लगा. इट स्कूटेड इन टू द शुगर कैन फील्ड, और वह अचानक से गन्ने के खेत में भाग गया. फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते हुए, विद माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ. आई वॉज लास्ट एबल टू ग्रेब इट, मैं अंततः उसे पकड़ने में समर्थ था. बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, इसका जो स्क्रफ था, स्क्रफ मतलब गर्दन का जो पिछला हिस्सा था, मैंने उसे पकड़ने की वहाँ से कोशिश की. वाइल इट स्नैप्ड, जब ये निकलवा कर भागा. एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लोज, और उसने मुझे अपने लंबे लंबे जो पंजे थे उनसे मुझे खरोंचने की भी कोशिश की. वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट, हम इसे एक बोरे में बंद करके ले आए. गनी बैग्स मतलब जूट की जो बोरियां होती थी, हमने उसे उसमें बंद किया.
When I got back to Bangalore, जब मैं बेंगलोर वापस आया, I duly presented it to my wife. मैंने इसे उपहार रूप में मैंने अपनी पत्नी को सौंप दिया. She was delighted, वो बहुत प्रसन्न थी. She at once put a colored ribbon around its neck. उसने तुरंत उसकी गर्दन में रंगीन रिबन बांध दिया. And after discovering the cub was a boy, और यह जानने के बाद कि वह बच्चा एक नर था, शी क्वेश्चनड इट ब्रूनो, और उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया, इसका नामकरण कर दिया. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल. ब्रूनो ने जल्द ही बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया. इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, ऐसा ही था लेकिन एक कदम आगे. एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, उसने सब कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया. एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और सब कुछ बिल्कुल सही शब्द था. फॉर ही एट पॉरीज मेड फ्रॉम मैनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट स्पेशली पोर्क, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweet puddings, ice cream, etc. As for drink, पेय पदार्थों में वह लेने लगा मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर मतलब सोडे का पानी, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड. इट ऑल वेंट डाउन विद रैलिश. ये सब कुछ पीने के साथ ही वह आनंदित होने लगा. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर ऑन अल्सेशियन डॉग्स, और जो भालू था वो हमारे अल्सेशियन डॉग्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था, उनसे जुड़ चुका था, उसका लगाव पैदा हो चुका था. एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, और हमारे बंगले में जितने भी किराएदार रहते थे उनके बच्चों से भी वह घुल मिल गया. He was left quite free in his younger days. वह पूरी तरह से स्वतंत्र था अपने younger days में. And spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. और वह अपना पूरा दिन खेलने में, रसोई घर में दौड़ने में और हमारे बिस्तर पर सोने में, आने जाने में बिताता था. One day an accident befell him. एक दिन एक दुर्घटना घटित हुई. I put down poison, यानी बेरियम कार्बोनेट. मैंने एक दिन एक जहर टू किल द रैट, जो चूहों को मारने के लिए लाया था. एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो चूहे मेरी लाइब्रेरी में घुस जाते थे उनको मारने के लिए मैं एक जहर लेकर आया जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी. ब्रूनो ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया. एज ही ऑफन डिड, जैसे कि वो हमेशा किया करता था. एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसने कुछ जहर खा लिया. पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट, पैरालिसिस उसे हो गया दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माय वाइफ, लेकिन उसने अपने आप को, अपनी टांगों को अपनी पत्नी की ओर खींचा. हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया. आई गेस्ड, मैंने अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था. ऑफ आई रश्ड इन द कार, मैं कार में दौड़ा. टू द वेट रेजिडेंस, एक वेटरनरी डॉक्टर के घर की ओर. एक केस ऑफ पॉइजनिंग, क्योंकि एक जहर का मामला था. टैम बियर, पालतू भालू, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अब डॉक्टर अपनी मेडिकल बुक्स को बाहर लेकर आया. एंड ए फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और एक बुखार से तपता हुआ इंडेक्स उसने देखा. व्हाट पॉइजन डिड यू से, सर आपने कौन सा जहर बताया श्रीमान. बेरियम कार्बोनेट. सिम्टम्स पैरालिसिस. ट्रीटमेंट क्या है. इंजेक्शन ऑफ, जस्ट ए मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपना इंजेक्शन लेकर आता हूँ. एंड द मेडिसिन, और दवाइयाँ. ए डैश बैक टू द कार, शीघ्रता से कार की ओर दौड़ा. ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अभी भी जो ब्रूनो था वो अपने पैरों पर खिसकने की, ये खड़े होने की कोशिश कर रहा था. बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन वह शीघ्रता से, उसे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी. सम वॉमिटिंग, उसे कुछ उल्टियाँ हो रही थी. हैवी ब्रीदिंग, उसे गहरी सांस आ रही थी. विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, हीविंग फ्लैंक्स, और धीरे धीरे उसे सांस लेने में भी कठिनाई सी महसूस हो रही थी. होल्ड हिम, उसे पकड़ो. एवरीबडी इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc,
ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विद ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए, 10 cc एंटीडोट उसे देना जरूरी है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद कंडीशन अनचेंज्ड, उसके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, उसके बाद एक और 10 cc उसे दिया गया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टेरस ब्रीदिंग, अब वह थोड़ी खर्राटे से लेने लगा। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, ब्रूनो अपने हाथ हिला सकता था, एंड लेग्स और टांगे भी हिला सकता था। ए लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन वो अभी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा होता है, एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, और अच्छा सा भोजन भी करता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, उसने हमारी ओर भी देखा आश्चर्यचकित हो से, एज मच एज टू से, जो वो कह सकता था, व्हाट इज द बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी। बेरियम कार्बोनेट क्या है मेरे जैसे बड़े से भालू के लिए। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, दूसरी बार उसने एक पूरी पीपी इंजन ऑयल की, तेल की पी ली। विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर, जिसे मैं एक स्टूड बेकर से लेकर आया था। स्टूड बेकर होता है एन ओल्ड अमेरिकन कार, एंड वॉज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, मैं अपने दीमक से बचाने के लिए एक हथियार के रूप में उसे रख रखा था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने शीघ्रता से उस पूरे इंजन ऑयल को पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने बीतते गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, ब्रूनो की जो आकार था वो लगातार बढ़ता जा रहा था जब वह आया था उससे बाद। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन द हाइट, वह अल्सेशियन डॉग्स के बराबर हाइट में हो चुका था। एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, उनसे भी बड़ा लग रहा था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्टीवियस, लेकिन जितना प्यारा था वो उतना ही शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, और वो दिन भर खेलता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वह हम सबका बहुत शौकीन था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, इसके अलावा वह मेरी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वह भी उससे बहुत अधिक पसंद करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसने उसका नाम ब्रूनो से बदल कर बाबा रख दिया। ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक हिंदुस्तानी शब्द जो प्रदर्शित करता है जिसका अर्थ होता है छोटा लड़का। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, अब वह कुछ और शरारतें भी कर सकता था। At the command Baba wrestle, Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Give him a stick and say Baba hold gun, उसे एक छड़ी दो और उससे कह दो बाबा बंदूक पकड़ो। And he pointed the stick at you, और वह स्टिक को आपकी ओर पॉइंट आउट करता है। Ask him, उससे पूछता है बाबा where is the baby, बाबा बच्चा कहाँ है। And he immediately produced, और वह अचानक से प्रोड्यूस करता है। And cradled, झूला झुलाता है। अफेक्शनेटली ए स्टम्प ऑफ वुड, और वह उन्हें देता है। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जिसे वह बहुत ही अपने बेड में छुपा कर रखता है। But because of tenants, children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. लेकिन उन किराएदार के बच्चों के कारण उस ब्रूनो या बाबा को हमेशा चैन में बांध कर रखा जाता था। Then my son and I advised my wife, उसके बाद मेरे बेटे और मैंने अपनी पत्नी को सुझाव दिया, सलाह दी। And friends advised her to, और मेरे दोस्तों ने भी उसे सलाह दी to give बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में भेज देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वह घर पर रखने के लिए काफ़ी बड़ा हो चुका है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, कुछ सप्ताहों की सलाह के बाद शी एट लास्ट कंसेंटेड, वह भी सहमत हो गई। हैस्टिली, शीघ्रता से। एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, इससे पहले उसका मन बदले। ए लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जू के क्यूरेटर को एक पत्र लिखा गया। डिड ही वॉन्ट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उन्हें एक पालतू भालू चाहिए अपने कलेक्शन के लिए।
ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस द जू सेंट ए केस फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी। अब चिड़ियाघर ने एक गाड़ी भेजी पिंजरे के साथ, ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, 87 मील दूर से, एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उसमें भेज दिया गया। सो दिस वॉज द टूडेज पार्ट of chapter number 9. The remaining part of the chapter we will continue with the next video. If you have any doubt or any confusion, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.